नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका दे रहे हैं जानकारी शेयर करने का। आज हम बात करेंगे राशिफल के बारे में कि नवंबर के महीने में विभिन्न राशियों के साथ में क्या क्या होगा और किस किस उपाय से हम उनके फलों में वृद्धि करें, अच्छे फलों में वृद्धि करें और हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं तो हम उनको किस तरह से दूर करें। तो आज हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के बारे में बात करने से पहले हमारे लिए उनका गोचर जान लेना बहुत ज़रूरी है। धनु राशि का स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति है और बृहस्पति जो है धनु राशि में ही विराजमान है। तो इनको जो सूझबूझ बहुत ज़्यादा देने वाला है और सूझबूझ से ये अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको कारोबार में सफलता मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि इनके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम जो है ज्ञान का भाव है, तो ये अपनी नॉलेज से, अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और इनके भाग्य स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य में भी इनकी वृद्धि होगी। और भाग्य का स्थान का स्वामी जो है सूर्य जो है इनके 11th हाउस में आया है, तो इनके कारोबार में उन्नति मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी और कारोबार में ये आगे बढ़ेंगे और इनके कुछ रुके हुए काम जो चल रहे थे वो आगे बढ़ जाएंगे। परंतु राहु जो है इनके छठे भाव में विराजमान है, जिसकी दृष्टि इनके 10th भाव पर आ रही है। तो इनको सूझबूझ से आगे बढ़ना पड़ेगा। इनके जो कंपिटिटर्स हैं, इनके जो जूनियर स्टाफ है, उसके साथ में अगर उनके ऊपर नज़र रखें और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें तो इनको आगे सफलता मिलेगी। अगर इन्होंने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो इनको खामियाजा बहुत गलत भुगतना पड़ सकता है। तो ये सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो इनको तरक्की मिलेगी। और इनका जो केतु जो है इनके द्वादश भाव में विराजमान है, मंगल की राशि में विराजमान है, तो इनको कुछ यात्राओं से लाभ मिलेगा। कारोबार से संबंधित अगर ये यात्राएं करते हैं तो इनको यात्राओं से लाभ मिलने वाला है। और इनके साथ में एक चीज़ और है कि मंगल जो है इनके 4th हाउस में विराजमान है, ये पंचम भाव का स्वामी है। तो अगर ये एजुकेशन से, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इनको थोड़ी सी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इनको अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के अब वापस से अपनी एजुकेशन पर और इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी इनको तरक्की मिलेगी। अपने मन को विचलित न होने दे तो ये आगे बढ़ पाएंगे। शनि इनके 2nd हाउस में विराजमान है, अपने ही घर में है, तो इनको धन जो है डिफरेंट सोर्सेज से इनके पास आता रहेगा और हो सकता है इनको कोई अचल संपत्ति भी मिल जाए। अगर वो किसी संपत्ति में विवाद चल रहा है तो वो भी इनको वापस इनके भाग्य से मिलने की पूरी उम्मीद है। और इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना इम्प्रूव करना चाहिए। कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और जो चीज़ ये हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ को पा लेंगे। और कुछ जो चीज़ें इन्होंने कुछ समय से डिज़ायर में थी वो इनको इस महीने मिलने वाली हैं। दाम्पत्य में थोड़ा सा असंतोष नज़र आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपसी तालमेल से, अगर किसी बात पे, किसी छोटी छोटी चीज़ों को जिनको इग्नोर किया जा सकता है और दाम्पत्य में संतुलन बनाने के लिए, तो इनको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और अगर ये कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो इनको दुर्गा की उपासना बहुत श्रेष्ठ फल देगी। तो शुक्रवार के दिन दुर्गा माता के मंदिर में ये नारियल चढ़ाएं और नारियल के साथ अगर ये केले का प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो इनको लाभ मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोचर की स्थिति क्या है। मकर राशि का स्वामी जो है शनि है और शनि मकर राशि में ही विराजमान है और मकर राशि में बहुत सुंदर योग बना रहा है, तो इनको कारोबार में और धन की वृद्धि होने वाली है, इनको और उन्नति होगी। और इनका जो गुरु है वो द्वादश भाव में विराजमान है। अगर ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर इनको तरक्की के मौके मिलेंगे, इनके रुके हुए काम हो जाएंगे और अगर इनके उन्नति के, प्रमोशन के अवसर जो हैं वो
जन्म स्थान से दूर इनको प्राप्त हो जाएंगे। और इनको मानसिक तनाव जो इनके साथ में चल रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। थोड़ा सा क्या है कि एंजाइटी का तो इनका रहेगा माहौल, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी जो इनके अंदर आ जाती है, नेचर में जो चीज़ है वो रहेगी रहेगी, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है इनके लगन भाव पर है, तो थोड़ा सा इनके माइंड में जल्दबाजी रहेगी। थोड़ा सा अगर जरा भी कोई चीज़ डिले होती है तो ये परेशान हो जाते हैं, तो उसका संतुलन बना के रखेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे तो इनको आगे तरक्की मिलेगी और इनके काम बनते चले जाएंगे। और इनका भाग्य स्थान में शुक्र विराजमान है, तो इनको सुख सुविधाओं का, और अगर ये किसी जॉब में है तो वहाँ पर प्रमोशन अगर इनकी रुकी हुई है तो प्रमोशन के इनके पूरे चांसेस बनते हैं। थोड़ा सा कारोबार में इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल है, परंतु उसको ये वो अचीव कर सकते हैं। क्या है कि इनके अंदर शरीर में तो थोड़ी सी ताकत कम होती है, पर अगर अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाएँ तो ये आगे बढ़ने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनका ब्रेन जो है बहुत शार्प होता है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनको सफलता मिलेगी। और इनके लिए एक सलाह है कि ये फिजूल के आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूर कोशिश करें। अगर फिजूल के आर्ग्यूमेंट से ये उलझ जाते हैं तो अपने कामों में डिले हो जाएगी और इनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और इनके फोकस में भी कमी आएगी। तो आर्ग्यूमेंट से ये बचने की पूरी कोशिश करेंगे तो इनको आगे तरक्की मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो कुंभ राशि शनि को दो राशियां मिली हुई हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। तो कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि जो है अपने से द्वादश भाव में है, बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो इनको थोड़ी सी खर्चों की अधिकता तो रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है इनके 6 हाउस पर आ रही है। तो ये अपनी रेजिस्टेंस से, अपनी मजबूती से, अपनी विल पावर से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो इनको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जो कभी कभी कर देते हैं उसको बंद कर दें और थोड़ा सा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो इनका जो स्वास्थ्य है जो अनुकूल रहेगा। और शनि की दृष्टि इनके 2nd भाव पर पड़ रही है, तो इनको धन की वृद्धि होगी, आय कोष में वृद्धि होगी, इनके सोर्सेज बनेंगे और रुके हुए काम इनके बनने वाले हैं। और जिस तरह से ये परिश्रम करेंगे उसके अनुकूल इनको परिणाम मिलने वाले हैं। जीवन साथी और मित्रों का इनको सहयोग भरपूर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 7वें भाव का लॉर्ड जो है भाग्य स्थान में विराजमान है और उसके साथ में बुध विराजमान है। तो इनको भाग्य में वृद्धि होगी, लाइफ पार्टनर का, और इनके 7th हाउस जो है मित्रों का हाउस भी होता है, तो उनका पूरा कोऑपरेशन मिलेगा और उनके कोऑपरेशन से ये आगे बढ़ेंगे और इनके रुके हुए काम जो थे वो बनने वाले हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये प्रयासरत थे तो इनको उसमें सफलता मिलने वाली है। और इनके लिए एक मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ, जैसे कि इनके सभी काम बनते चले जाएं, उसके लिए इनको सूर्य को जल डालना चाहिए। सूर्य को जल जो डालेंगे उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालेंगे तो इनके जो परिणाम है इनके बहुत ज़्यादा इनके अनुकूल आ जाएंगे और जैसा ये चाहेंगे इनके साथ में होता चला जाएगा। और अगर ये कोई वाहन या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि का हम गोचर देख लेते हैं। मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति स्वामी है, इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो इनको कारोबार में सफलता मिलने वाली है। अगर नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो इनको उसमें सक्सेस मिल जाएगी और परिणाम इनके अनुकूल आएगा। शनि इनके 11th हाउस में है। 11th हाउस में हम जनरली देखते हैं कि हर प्लैनेट जाके अच्छा फल देता है और शनि तो अपने हाउस में है, तो इनको सफलता मिलेगी और इनको सोर्सेज ऑफ इनकम के बढ़ते चले जाएंगे। और राहु जो है इनके 3rd हाउस में है, तो इनको पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से
और अपनी विल पावर से अगर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मीन राशि के लोग जो होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, परंतु अपनी सूझबूझ से और बोल्ड डिसीज़न लेके और अपने कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलने वाली है। केतु इनके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनके केतु जो है इस राशि के लिए बहुत अनुकूल ग्रह है, तो इनको इनके भाग्य में वृद्धि होने वाली है और जो ये चाहेंगे वो इनके अकॉर्डिंग मिलेगा। सूर्य और बुध जो है इनके अष्टम भाव में विराजमान है, तो इनको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़े से परिश्रम से ये आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस बुध जो है इनके सप्तम हाउस का लॉर्ड भी है, सप्तम हाउस का लॉर्ड भी है, और ये अष्टम हाउस में आया हुआ है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की इनको थोड़ी सी चिंता रहेगी। तो उनके स्वास्थ्य का ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और मतलब ध्यान रखने में क्या है कि ये थोड़ा सा उनको एटमॉस्फेयर ऐसा दें जिसमें वो खुश रहें। अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल उनका रहेगा तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, और ये इनके काम जो है इनके अनुकूल होने लगेंगे। और चंद्रमा इनके सेकंड हाउस में विराजमान है। ये तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के लिए रहने वाले हैं, परंतु इनको शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे, तो इनके अनुकूल आने वाला है। और इनके जो भी जहाँ भी ये प्रयास कर रहे थे वो इनके अनुकूल होने वाला है। और संपत्ति के जो मतभेद चल रहे थे वो इस महीने इनके पूरे हो जाएंगे। हो सकता है उसमें इनको थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़े, थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना पड़े, पर वो जो विवाद हैं वो सुलझ जाएंगे। और इनका जो कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम चल रहा था, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे और या फिर कुछ विवाद चल रहा था, वो इस महीने समाप्त होने वाला है। और ये अगर कुछ खरीदना चाह रहे थे तो इस महीने ये खरीदने वाले हैं, वो इनका डील फाइनल हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो आपको मेरी हर वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन आपको आपके पास आ जाएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ।